अरे कितना लेट कर रहे हैं, सब कुछ टाइम पर होना चाहिए ना। मुहूर्त आज का है, कल का नहीं। दी, हमने ना पहली बार किसी को इतना उतावला देखा है। आपका बस चले ना तो कीर्तन को भगा ले जाएं आप। ये क्या हो गया? हमारा लहंगा! ए, पागल बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहे है? तुझे किसने भेजा यहाँ पे? कार्तिक, मारस वारस है या नहीं? हमारा सारा लहंगा खराब कर दिया। दी एक मिनट। कौन हो तुम? कहाँ से आए? दी बच्चा है, गलती हो गई होगी। अब आप एक काम कीजिए, आप इसे जाके साफ कर लीजिए वरना दाग परमानेंट हो जाएगा। दीजिए। हमारा लहंगा। कार्तिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सॉरी, दी ने चिल्लाया ना, लेकिन दुल्हन है ना, थोड़ी नर्वस है और उनकी ड्रेस भी खराब हो गई, उसके लिए सॉरी। लेकिन ये बताओ कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? दुल्हन है? हाँ, ये सब छोड़ो, लेकिन हमें ये बताओ कि आप यहाँ कैसे, किसके साथ आए हो? इनकी शादी किसके साथ हो रही है? वो शक्ति डाल देना। एक मिनट। हाँ, पापा की शादी इनसे हो रही है? पापा की न्यू वाइफ? दी, कार्तिक, ये कहाँ चला गया? ये किसके साथ आया था? आप कार्तिक के फादर से तो मिली होंगी ना? कश्यप। कीर्तन कश्यप? नॉट कीर्तन कश्यप, कोई और नाम है मिस्टर कश्यप का। हमें लगता है कि डॉक्टर शिव के साइड से ना किसी के साथ आया होगा। कार्तिक, 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 कहाँ चला गया ये?
गौरी, तू इधर बाहर क्या कर रही है? अरे तू दुल्हन है, ऐसे घूमते नहीं बाहर। अरे नीचे मंडप में फेरों की तैयारी शुरू हो गई है। चल चल चल, तू तैयार भी नहीं हुई, ऐसे घूम रही है। खोलो दरवाजा। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो इन लोग को जानता भी नहीं हूँ। सब लोग इतने गंदे हैं। और सबसे गंदी तो वो है, मेरी स्टेप मॉम। रिमझिम कहाँ चली गई? बाथरूम। ए रिमझिम, जल्दी कर, नीचे वो मंडप में फेरे का टाइम हो गया है। चल सब, थोड़ी जल्दी खड़ी क्या है तू? चाची जी, हाँ। हमने अपना दुपट्टा यहाँ रखा था, अब मिल नहीं रहा। अरे इधर ही किधर होगा? चल न, फटाफट ढूंढ, पहन ले और नीचे आ जा, और उस बांदरी को भी नीचे लेके आ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैं तुम्हारी नई मम्मी हूँ, तुम्हारी सौतेली माँ। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम मेरी और अपने पापा की शादी रोकना चाहते हो ना? पर ऐसा मैं होने दूंगी नहीं। मैं पापा की शादी तुमसे कभी नहीं होने दूंगा। तुम मेरी मम्मी कभी नहीं बनोगी। कुछ भी हो जाए, ये शादी कभी नहीं हो सकती। मैं पापा को सौतेली मम्मी कभी नहीं लाने दूंगा। कैसे रोकोगे मुझे? कैसे रोकोगे मुझे? आज तक हमेशा वही होता है जो मैं चाहती हूँ। तुम्हारे पापा भी वही करेंगे जो मैं चाहूंगी। और मैं चाहती हूँ कि ये शादी हो जाए, तो ये शादी होकर रहेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं पापा को बोलूंगा कि तुमने मुझे मारा। कैसे? चुपचाप यहीं बैठे रहो जब तक कि शादी ना हो जाए। भाभी, ये यहाँ आया कैसे? इसे यहाँ कीर्तन लेकर आया। कीर्तन? बहुत अफसोस होता है मुझे, मेरा खुद का बेटा मुझ पे भरोसा नहीं करता। आप भरोसे लायक तो है भी नहीं ना भाभी। जोक्स। वैसे पता है क्या? अच्छा हुआ ये यहाँ आ गया। अब शिव को देवता से राक्षस बनाने में मैं इसी का इस्तेमाल करूंगी। पद्मा दीदी, बच्चा चाहे बाप से कितना भी दूर रहे, पर जब बच्चे को संकट आता है ना, तो शिव जी का तीसरा नेत्र खुल जाता है।
शक्ति दूध तो गई। मतलब ये कि कार्तिक को लगता है ये सब कुछ उसकी होने वाली सौतेली माँ ने किया है, मतलब शक्ति ने। उसे लगता है कि उसे यहां बंद करना, उसे मारना, धमकाना, बांधना सब कुछ शक्ति ने किया है। तो जब सबके सामने ये राज खुलेगा तो कार्तिक शक्ति से उतनी ही नफरत करेगा जितनी कि शिव करने वाला है। क्या है ना कि नुकसान को अपने फायदे में बदलना मंदिरा को अच्छी तरह से आता है, क्योंकि डरती तो मैं भगवान से भी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। अब दूध फट ही गया है तो पनीर बना ही लेते हैं। पनीर? आपने तो पनीर का स्टार्टर खा भी लिया होगा। पनीर का स्टार्टर है? मैं ही। पद्मा दीदी ये दुपट्टा वापस रख के आइए, और हाँ, कोई देख ना ले। वरमाला का मुहूर्त हो गया है, दुल्हन को बुलाइए। अरे लड़कियां कहाँ रह गई? अब तक तो आ जानी चाहिए थी। मैं बुला के लाती हूँ, मैं जी। अरे अरे समधन जी रुकिए, अब लड़कियां हैं, थोड़े नखरे तो दिखाएंगी। और फिर जिस शादी में दूल्हे को दुल्हन का इंतजार न करना पड़े, वो शादी कैसी है शिव? हाँ। लड़कियां कहाँ रह गई? अब तक तो आ जाना चाहिए था। अब ना तो दुल्हन आएगी और ना ही शादी होगी। अब तो सारे मेहमानों को टाटा बाय बाय कर दो, क्योंकि अब सिर्फ तमाशा होगा। शक्ति शादी तो क्या, अब कभी शिव की शक्ल भी नहीं देखेगी। शादी नहीं होगी, अब सिर्फ बैंड बजेगा। ये लीजिए, आ गई लड़कियां। ये दोनों कहां से आ गए? कार्तिक कहां गया? गायब। कितनी बार कहा है तुमसे मैंने कि तुम मुझे नहीं हरा सकते। तुम में इतनी अकल है नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ बना सको, समझे? तुम्हें क्या लगा था तुम ये शादी रोकोगे? अब ये शादी कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा लाया हुआ वो छोटा प्यादा कार्तिक तो बिल्कुल नहीं। और ये तुम्हारी आखिरी गलती है, बाकी मैं तुम्हें शादी के बाद देख लूंगी। अब मुस्कुराओ, तुम्हारी दुल्हन आ रही है। तुम यही डिजर्व करते हो। मुस्कुराओ।
कितनी प्यारी लग रही हैं दोनों, किसी की नजर न लगे। कमलनाथ, पंडित जी की दोनों बेटियां परियों जैसी लग रही हैं। भैया, हमारे कीर्तन और शिव कोई कम थोड़ी ना है। हाँ, शिव तो भोला भंडारी है। अब आप दोनों भी एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। तुम जैसे लोगों से बात करना तो बहुत दूर की चीज है, तुम्हारे आसपास से निकलना भी पाप है, पाप। तुम्हें पता है, जब मेरे लेवल के लोग तुम्हारे लेवल के लोगों के घर आते हैं ना, तो मोहल्ले में उनकी इज्जत बढ़ जाती है। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, फाइनल वार्निंग दे रहा हूं, मुझसे दूर रहना और अपने फोन से मेरा नंबर और दिमाग से मेरी शक्ल डिलीट कर देना। कीर्तन, बेटा रिमझिम को वरमाला पहनाओ, वो इंतजार कर रही है। हमारी दीदी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं हो। अरे उस वानाबी से शादी नहीं करना चाहता हूं मैं, पसंद नहीं करता हूं उसे। फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सोमनाथ जी पर भरोसा रख। और वैसे खबर न हो तो कह दूं, आज तेरी भी शादी है, इस पल को जी ले बेटा। अब आप सब अपने आसन में विराजमान हो जाइए। शक्ति, तुम ठीक हो? आज से पहले इतनी ठीक कभी भी नहीं थे। वैसे तुम डॉक्टर के कोट में तो बहुत अच्छी लगती हो, लेकिन इस लहंगे में बहुत प्यारी लग रही।
थैंक यू। वैसे जो गिफ्ट आपने हमें भेजा ना, हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा दिया गिफ्ट कैसा लगा आपको? गौरी